इस वक्त हर शख्स के ज़हन में यही सवाल है कि चंद माह बाद जब इन असम्बलियों की आईनी मुद्दत मुकम्मल होगी तो क्या होगा। हालात से तो लगता है कि इंतखाबात नहीं होंगे, कि इंतखाबात कब होंगे ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस वक्त तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बार बार एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी चीफ से मुज़ाकरात के मुतालबात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुझे एक मौका देना चाहिए। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये भी है कि चेयरमैन पीटीआई को अगर मुज़ाकरात का मौका मिलता है तो उनके पास एस्टैब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों को देने के लिए क्या है, क्योंकि जिस वक्त वो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे तो उस वक्त वो इस पोजीशन में थे कि वो बार्गेनिंग कर सके, क्योंकि जब मुज़ाकरात होते हैं तो कुछ लो और कुछ दो की बात होती है। उस वक्त ऐसी पोजीशन थी कि या तो कुछ वो दे सकते थे और उसके बदले में उन्हें कुछ दिया जा सकता था, कुछ ले सकते थे, को बार्गेन पोजीशन के अंदर थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल उनके हाथ से ऐसे निकली है कि अब अक्टूबर नवंबर में भी इंतखाबात होते नहीं दिखाई दे रहा है। पीडीएम इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों की अपनी अपनी राय है। मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले इंतखाबात के बारे में कह चुके हैं। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये कह चुके हैं कि इंतखाबात तो तब होंगे जब वो चाहेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम तर सियासी अकाबरीन से जब पूछा जाता है कि इंतखाबात कब होंगे तो कम अज़ कम वो ये नहीं कहते कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, बल्कि हर एक की अपनी डेट की मस्जिद है। और अक्टूबर से मुताल्लिक वो ये कहते हैं कि इंतखाबात का वक्त तो असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है। नून लीगी रहनुमाओं के इस हवाले से क्या तासुरात है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने। इलेक्शन कमीशन अगर अभी तो सूरत हाल ऐसी नहीं है कि उस पर बात की जाए कि वो जो सेंसस है वो नोटिफाई हुआ है या वो कब होगा, और नोटिफाई होने के बाद जाहिर है फिर उसके मुताबिक होने हैं। ये तो पता नहीं किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता। पता नहीं इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं कि नहीं, या जिन्होंने फैसले दिए उन्हें भी मालूम है कि नहीं। बरसरे इक़्तिदार नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल दीगर दो बड़ी जमातें भी इलेक्शन से कतराती हुई दिखाई देती हैं। मौजूदा सियासी बिसात के सबसे अहम खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी तो इलेक्शंस ना होने के हवाले से इतने पुरुमीद है कि कहते हैं कि 2 माह में इलेक्शंस कराना उनके बस की बात नहीं है। इलेक्शंस तो तब होंगे जब वो चाहेंगे। दूसरी तरफ पीडीएम सरबराह की हैसियत से मौलाना फजलुर रहमान भी ये समझते हैं कि इलेक्शंस का फैसला नहीं हुआ और ये फैसला तब होगा जबकि रजामंदी और मुशावरत होगी। इस इलेक्शन में अब सबसे बड़ा तीसरा फरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है और उनकी मंशा भी वही होगी जिसके साथ वो मुस्तकबिल में इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि इत्तलात यही है कि इस नई कायमशुदा पार्टी के ज्यादातर अरकान किसी न किसी बड़ी जमात के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। जहांगीर तरीन की लंदन यात्रा भी इस मंसूबे का पेशखैमा महसूस होती है। सानहा 9 मई से कबल तहरीक इंसाफ इस सारे मामले की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर थी, लेकिन एक गलती ने उन्हें सियासत का उज़्वे मुअत्तल बना दिया है, इसलिए उनकी राय की कोई अहमियत दिखाई नहीं दे रही। हाँ, एक बात तय है कि जैसे इस ख्याल को तक़वियत मिलेगी, पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ का वोटर भी ख्याल बदल रहा है, तो इलेक्शंस की कोई फौरी राह निकाली जा सकती है। फिलहाल तो बानी तहरीक इंसाफ इल्ज़ामात के साथ साथ मिन्नत तरलो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वो रोज़ कौम से खिताब कर रहे हैं, रोज़ ही मुक़्तदरा से रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में उन्हें कोई भी सहूलत मैसर आने का इम्कान नहीं है। हुकूमत में शामिल जमातों को यकीन है कि अगले इलेक्शंस की हद तक पीटीआई का खतरा टल गया है। चुनांचे हुकूमत में शामिल जमातें अपनी रवायती सियासत की तरफ लौट रही हैं। यूं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में सर्द जंग पहले दिन से जारी थी, लेकिन अब वो गर्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों जमातों को यकीन है कि अगले इलेक्शंस में मुकाबला उन दोनों का होना है। अब तक सूरत हाल ये है कि सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के सपुर्द है, पंजाब नून लीग के सपुर्द है, खैबर पख्तूनख्वा अमलन जेयूआई को ठेके पर दिया गया है, पख्तूनख्वा में अमलन गवर्नर राज नाफिज है, मुबैना तौर पर अमलन पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की तैनातियां गवर्नर अकरम खान दुरानी की मर्जी से हो रही हैं। मंदर बांट का लामुतनाही सिलसिला भी जारी है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई के अलावा बाकी इत्तेहादी अब उंगलियां उठा रहे हैं, शिकवा कुना है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत जेयूआई से नाला दिखाई देती है और अपनी पार्टी के सरबराहों से गाये बगाए शिकायत भी कर रही है। ये मामला अभी तक ड्राइंग रूम की जीनत है, लेकिन चंद ही राहदारियों और चौक चौराहों तक चंद ही रोज़ में आने की पेशगोई भी की जा रही है। इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी में चेयरमैन पीसीबी की सीट को लेकर भी इब्तदाई कशमकश शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पीपल्स पार्टी अपनी उसूली मौक़िफ़ पर डटी हुई है। उनकी नज़र में अगर ये वजारत उनके हिस्से में आती है तो इस सीट पर भी उन्हीं का मंजूर नज़र फ़र्द बराजमान होगा। चेयरमैन पीसीबी के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, उसकी एक झलक भी आप है। मामला जो है, एक चीज क्लियर है, एक जो पार्टी लाइन की पॉलिसी है और जो लीडरशिप की तरफ से एक लाइन मिली गई है वो क्लियर है। उस पर ज़काशा साहब नंबर 1, ज़काशा साहब नंबर 2, ज़काशा साहब नंबर 3, ज़काशा साहब। तीनों सूबों में होने वाली इब्तदाई महाजराई अगले माह तक शदीद होने के खदशात भी मौजूद हैं, लेकिन इन खदशात के बावजूद तमाम फरीक़ैन आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने पर हिचकिचाहट का शिकार दिखाई देते हैं। या सादा सा सवाल यह है कि सबसे बड़े सियासी हरीफ के आउट होने के बावजूद भी
इंतखाबात में दिलचस्पी ना लेने के पीछे क्या मुहर्रिकात है? इलेक्शंस मुलतवी होते हैं या कुछ टाइम आगे जाते हैं, इसकी क्या राह निकाली जाएगी? पीपल्स पार्टी हर तरफ कामयाबियां समेट रही है सिंध में, उसके स्टेक्स मुकम्मल तौर पर महफूज दिखाई देते हैं। इसके बावजूद उनकी हिचकिचाहट के पीछे क्या वजूहात हैं? एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो इकॉनमी भी बताई जा रही है। ये PMN लेड कोलिशन, उसको बयानिया भी चाहिए, ये नैरेटिव बिल्डिंग की जंग भी है कि तो क्या बयानिया मिल पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सारे सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर साफी तजियाकार सुहेल ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल बड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, चेयरमैन PTI एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी चीफ से बार बार मुज़ाकरात के मुतालबे करते हैं। आपके नज़दीक इस वक्त चेयरमैन PTI के पास एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी चीफ को देने के लिए कुछ है? क्योंकि इससे पहले तो जब वो मुज़ाकरात की बात करते थे तो उस वक्त इस पोजीशन में थे कि वो एहतजाज कर रहे थे, वो पावरफुल दिखाई दे रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सानिया 9 मई के बाद जब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो अब उनके पास एस्टैब्लिशमेंट या फौज को या फिर पावर्स दैट बी को, कुछ भी कह लें, उनको देने के लिए क्या है सर? मेरा ख्याल है कि PTI को पहले तो ये करना चाहिए कि जो लोग वायलेंस में 9 मई की वायलेंस में मुलव्वस थे उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये एक CBM होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगी, एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से मुज़ाकरात की। बड़ी पार्टी है, इसको इस तरह की कुर्बानी देनी चाहिए। एक तो पार्टी के अंदर ये मैसेज जाएगा कि आइंदा वायलेंस की लिमिट क्रॉस नहीं करनी, आइंदा पॉलिटिक्स ही करनी है। और दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं वो साफ़ सुथरे हो जाएंगे, धुले धुलाए हो जाएंगे कि देखें मैं तो आखिरी हद तक गया हूँ, मैंने वो बंदे भी निकाल दिए हैं। दो ये चीज़ लेट हो गई है, लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि ये वाहिद रास्ता है। मैं सर यही आपसे जानना चाह रहा था कि डोंट यू थिंक कि चेयरमैन PTI और PTI ने एक्सप्रेस ट्रेन मिस कर दी है सर? कि PTI जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा वायलेंस से कोई तल्लुक नहीं। आपको नहीं लगता कि चेयरमैन PTI और PTI ने एक्सप्रेस ट्रेन मिस कर दी? आपको याद होगा जब जज साहिबा से मुतालिक नाजेबा रिमार्क्स दिए थे, बार बार अदालत कह रही थी कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लें, अपॉलॉजी उस वक्त भी नहीं हुई थी। तो अब भी यही हुआ कि अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने किया, बल्कि वो खुद इसका इल्जाम भी एजेंसीज के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहे हैं सानिया 9 मई के हवाले से। और एक ट्वीट भी उन्होंने रिसेंटली की। तो ये तो मामला खत्म हो गया सर। अब मुज़ाकरात अगर उन्होंने करने हैं तो किस बेस पे करेंगे सर? मतलब क्या है उनको उनके पास एस्टैब्लिशमेंट को देने के लिए? क्योंकि आज से पहले तो इस पोजीशन में शायद थे, वो प्रेशर भी माउंट कर रहे थे, आज तो कोई प्रेशर नहीं है उनका। मेरा अब भी यही ख्याल है रेहान साहब कि देखें, जो पॉलिटिकल पार्टी है, पहले अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, जो एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसको पीसफुल तो साबित करें। देखिए, अगर ये वायलेंट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ये कहेंगे कि मैं दबा लूँ, मैं प्रेशर डाल लूँ, तो वो तो नाकाम हो गया वो हरबा। पहले पीसफुल प्रोटेस्ट जो जितनी देर करते रहे उतनी देर वो हरबा कामयाब रहा। जब ये वायलेंस की हदूद में चले गए तो गलती कर गए। अब इन्हें उस गलती से वापस आना है, और इतने जो इनके लाखों करोड़ों वोट हैं उनके लिए इन्हें चाहिए कि अपनी उस गलती का मुदावा करें और ये कहें कि जिन लोगों ने ये लिमिट क्रॉस की है, जो इनका मौक़िफ़ भी है कि मैंने तो ये नहीं कहा था कि जाके वायलेंस करें, तो अगर आपने नहीं कहा और उन्होंने खिलाफ वर्जी की है तो उनको पार्टी से निकालें और उनको, ताकि उनको सज़ाएँ हों और वो सज़ा भुगतें, ताकि आइंदा कोई ऐसा इकदाम ना करे। आपको लगता है कि वापसी का रास्ता है या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे? जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं सर कि आपको लगता है कि अभी भी उनके लिए वापसी का रास्ता है या फिर मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए? नहीं, वापसी का रास्ता मुमकिन है जितनी देर तक उनके पास वोट बैंक है, उनकी अहमियत है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके वोट बैंक जो है, जो आम आवाम है, जो लोग हैं, वोटर हैं, उनके साथ तो किसी की दुश्मनी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को, देखें, पाकिस्तान जो है वो जिस तरह का मुल्क है, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट भी है, जहाँ पे हुकूमत भी है, जहाँ अपोजिशन भी है, जहाँ आपने सारी इन नज़ाकतों को मद्देनज़र रखना होता है। लीडर का काम ही ये होता है कि आप इन नज़ाकतों को मद्देनज़र रखें। वो इन नज़ाकतों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? वो अकेले तो पाकिस्तान के लीडर नहीं है ना, यहाँ PDM भी है, यहाँ फ़ौज भी है, यहाँ जो है आपको बाकी चीज़ें जो हैं उनका भी ख्याल रखना है। उनसे गुजर के ही आपको इक़्तिदार मिलता है। भुट्टो साहब भी ऐसे ही इक़्तिदार हासिल किया था, नवाज़ शरीफ ने भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी बिल आखिर फ़ौज से मुज़ाकरात किए थे और उनको इक़्तिदार मिला था। 3 वफाकी वज़ीर
जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनेटेड थे, साहबजादा याकूब, वी.ए. जाफरी और एक और। तो ये 3 जो बंदे थे वो उन्हें अपनी कैबिनेट में लेने पड़े थे। तो जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के नहीं चलते तो आपको इक़्तिदार नहीं मिल सकता।